तो देखिए क्या कुछ तैयारियां जो है वो चल रही हैं कल के लिए। लगभग जो है काम जो है पुतले बनाने का वो पूरा हो चुका है। खासकर यूपी उत्तराखंड में खासा उत्साह दशहरे को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां पर दशहरे के पुतले को जो है अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। तो कल दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जो हैं बीते एक हफ्ते से या उससे पहले से ही लगातार चल रही थी। आप देखेंगे रोड किनारे लगातार जो है रावण के पुतले, रंग बिरंगे पुतले देखने को मिल रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो भी खासा इस बार उत्साहित हैं, क्योंकि उनको मुनाफे की उम्मीद यहाँ पर है और हर जगह दशहरे को लेकर जो है खासा तैयारियां चल रही हैं और सड़क किनारे जो है रंग बिरंगे पुतले जो हैं वो लगाए हुए हैं दुकानदारों ने, लोग खरीदारी कर रहे हैं और इसी के साथ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर नवरात्र के बाद आज नवा दिन है। सिद्धिदात्री मां की आज पूजा अर्चना की जा रही है और कल दशहरा होने वाला है, जब रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और सौहार्द बनाने के लिए जो है प्रशासन की ओर से भी खासा दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जाएगा। उत्तराखंड और यूपी सरकार की ओर से इसको लेकर खासा दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। शहरों में रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, अंतिम रूप इन पुतलों को दिया जा रहा है और रावण के पुतले जो हैं बनाए गए हैं और कल पुतले का दहन किया जाएगा। इनको सजाने का काम अभी अंतिम चरण में है। बेहतर सौहार्द को जारी करने के लिए प्रशासन की ओर से भी जो है इंतजामात पुख्ता कर लिए गए हैं। तो यूपी और उत्तराखंड सरकार की ओर से खासा दिशा निर्देश जो हैं जारी कर दिए गए हैं। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो बेहतर सौहार्द को बनाए रखने के निर्देश जो हैं जारी कर दिए हैं। खासकर यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर पुलिसिया सिस्टम भी एकदम दुरुस्त इस समय नजर आ रहा है और दशहरे को लेकर क्या कुछ खासा तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से जो है रोड साइड दशहरे को लेकर पुतले लगे हुए हैं रावण के, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। आकाश गर्ग हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, के शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। पहले दीपक आपके पास ही आऊंगी, कानपुर में किस तरीके से दशहरे को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है? कल दहन होना है, तो अब क्या कुछ माहौल बना हुआ? आज नवमी का दिन है। देश में जो है दशहरे की धूम मची हुई और जो है जो पुतले की अगर बात की ली जाए, चाहे वो रावण का हो या मेघनाथ का हो, पुतलों की जो है तैयारियां लगभग पूरी तय कर ली गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड पनकी में, जहां दशहरे का आयोजन किया जाता है और ठीक हमारे पीछे रावण का पुतला जो है वो बनाया जा रहा है और हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से रावण का पुतला जो है वो पूर्तिया बना लिया गया है, लेकिन कुछ अभी चीजें बाकी हैं। उसमें जो है जो कारीगर हैं वो पूर्तिया तरीके से लगे हुए हैं और ये शाम तक पुतला है जो पूरी तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद इसको बाकायदे यहीं जो है इसको खड़ा करते हैं। वो लगभग 40 से 50 फीट का ये जो है रावण का पुतला बनाया गया और जिस तरीके से आज जो है नवमी का त्योहार और इसके बाद कल जो है दशहरे का आयोजन किया जाएगा और कल ही पुतला दहन यानी रावण का जलाया जाएगा। और अगर बात करें जलाने की मुहूर्त की, तो लगभग 11:30 से 11:45 के बीच रावण का पुतला दहन किया जाएगा। और जिस तरीके से कहा जाता है कि अधर्म धर्म की जीत के बाद जो है दशहरे का आयोजन किया जाता था, कहा जाता था कि सीता का हरण होने के बाद जब राम जी जो है लंका में पहुंचे थे और रावण का वध करके सीता जी को आजाद किया गया था, इसके बाद से तभी से ये प्रथा चली आ रही और तभी से पूरे देश में जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरे देश में जो है दशहरे का आयोजन किया जाता है और रावण का पुतला दहन किया जाता है। यहाँ जो मेले के आयोजन करता है वो लगातार यहाँ मौके पर मौजूद है और वो देखरेख कर रहे हैं कि किस तरीके से पुतला का काम चल रहा है और पूर्णतः कर लिया गया है। कुछ ही
को बाकी है वो कुछ देर में करके जो है पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा और यहाँ जो है पुतला को खड़ा कर दिया जाएगा। और कल जो है दशहरे का पूरे देश में आयोजन है, तो पूरे देश में जो है देखा जा रहा है कि किस तरीके से दशहरे का आयोजन मनाया जाता है और काफी संख्या में भीड़ पहुंचती है जब रावण दहन किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक, हमारे साथ उन्नाव से योगेंद्र भी जुड़ गए हैं, आपके पास आऊंगी योगेंद्र, लेकिन के शुक्ला पहले आपके पास आऊंगी। क्या कुछ तैयारी दशहरे को लेकर की जा रही है और हर साल से कितना अलग इस बार का दशहरा रहने वाला है? आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, अगर उनसे बात करना चाहें आप तो। जी निशु जी, आपको बता दें अयोध्या जिले में इस बार बहुत ही अच्छा दशहरा पर्व मनाने के लिए लोग जा रहे हैं। हम इस समय बीकापुर तहसील क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड में तोरो माफी दराबगंज में स्थित है। यहाँ पर दशहरे का कार्य पूरा हो चुका है और दशहरे का जो कार्य है उसके लिए यहाँ पर कमेटी के हमारे साथ पदाधिकारी शामिल हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि लगातार अयोध्या जिले में इस बार अलग दशहरे का पर्व लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। हर प्रकार से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर लिया जाए निशु जी, सुरक्षा की व्यवस्था पर लगातार चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है, पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आपको हम बता दें कि दशहरे का पर्व एक अलग रूप से इस बार अयोध्या में लोग मनाने जा रहे हैं। अयोध्या में नहीं कहिए पूरा विश्व में मनाने के लिए जा रहे हैं। हम इस समय पर तोरो माफी दराबगंज रामलीला ग्राउंड में खड़े हुए हैं जहां पर रावण का पुतला यहां पर बनाया जा रहा है और 51 फीट का यहां पर रावण का पुतला बनाने का कार्य जारी कर दिया गया है। हमारे साथ में कमेटी के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कब से मनाया जाता है दशहरा और क्यों दशहरे का पर्व मनाया जाता है। जी बाबा जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर हरिशंकर उपाध्याय जी, ये दशहरे का पर्व क्यों मनाते हैं? दशहरे में इसलिए भगवान श्री राम जी है लौट करके जो है लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद आए थे लौट के उसी में आए। जी, कैसा मनाते हैं आप सब लोग यहाँ दशहरा? यहाँ दशहरा सदियों से मनाते चले आ रहे हैं, ग्राम के वासी लोग मनाते हैं। यहाँ पर गांव के लोग कलाकार हैं, गांव सभी सब मिल करके खेला जाता है। जी, ये रावण का पुतला बनाने का कार्य कहाँ तक पहुँचा है? पुतला का कार्य करते हैं, उसकी शरीर ढांचा बन चुका है, उस पर खाली जो है पेंटिंग पेपर द्वारा से सजाई रंगाई करना। उसके बाद आप देख रहे हैं निशु जी, रावण का पुतला बन चुका है, रंगाई पुताई चल रही है। अब इंतजार है तो रावण को आज ही बनाकर रात्रि में ही खड़ा कर दिया जाएगा। एक कमेटी के पदाधिकारी लोग कह रहे हैं। हमारे साथ में एक बाबा जी मौजूद है, हम भी जानने का प्रयास करेंगे। रावण का पुतला जो है जो आप लोग बना रहे हैं तोरो माफी दराबगंज में, ये कितने फीट का है और ये कितना अद्भुत इस बार होने जा रहा है? कि हर बार तो जो है वो रावण का पुतला जो है वो बांस की लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है इसको लोहे की फ्रेमिंग बना दी गई है जो कि अलग से दिखाई पड़ेगा। इसका जो रूप जो है अलग से काफी सुंदर दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर रामलीला बहुत समय से हो रही, यहीं के लोग जो है पदाधिकारी हैं और जो कलाकार लोग हैं वो निःशुल्क जो है वो रामलीला करते हैं। और लोग जो है प्रतिदिन रात को जो है जो क्षेत्र के जो लोग हैं आपस में ही लोग जो है फीता काट करके यहाँ के लिए जो है वो प्रोत्साहित करते हैं कलाकारों को। और लोग उससे जो है जो भी लोग चंदा देते हैं या जो लोग इसमें सहयोग करते हैं उससे रामलीला प्रतिवर्ष चलाई जाती है और कभी भी अनवरत आज तक कभी इस चीज को बंद नहीं किया गया। निशु जी देख रहे हैं कि कमेटी के पदाधिकारी लोग हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर निःशुल्क रामलीला ग्रामीण अंचल पर रामलीला चलती है और भव्य तरीके से ये रूप दिया जाता है। और आज जो है रावण का पुतला बनाने के बनाकर तैयार कर दिया गया है। लौटूंगी, हमारे साथ योगेंद्र भी बने हुए हैं। योगेंद्र, आपके पास आऊंगी, कहाँ पर आप मौजूद हैं योगेंद्र, और कितनी तैयारियां फिलहाल दशहरे को लेकर चल रही हैं? जो पुतला बनाया जाना है वो कितना तैयार है? जी आपको बता दें इस वक्त नगर में रामलीला मैदान की जहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है वहां पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि इस वक्त पुतले को पूरी तरीके से पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। कुछ कारीगर लगे हुए हैं यहाँ पर जो पुतले को अंतिम रूप दे रहे हैं। और यहाँ का जो पुतला है हम आपको बता दें थोड़ा स्मार्ट बनाया गया है। इसमें लाइटिंग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी यूज किया गया है, जैसे कि जो रावण की जो आंखें हैं और जो रावण के हाथ हैं, जो अन्य जो उसके सर बनाए गए हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कारीगर हमारे बराबर लगे हुए हैं। कम से कम आधा 60 से 70% पुतले का काम पूरा हो चुका है। और जो पुतले की हाइट है हम आपको बता दें कि रावण के पुतले की हाइट इस बार 75 फीट के आसपास होने वाली है और जबकि मेघनाथ का पुतला है इसको 55 फीट के आसपास रखा गया है।
ये हमारे पीछे आप अभी ये मेघनाथ का पुतला देख पा रहे हैं, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करा जा चुका है और रावण का पुतला कुछ दूरी पे हमारे ठीक पीछे है, जिसे कंप्लीट किया जा चुका है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसपे ही बहुत जल्द से जल्द उसको भी पूरा करने के लिए कारीगर बोल रहे हैं। तो हमारे साथ जो इस वक्त कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर जो मतलब पुतले के काम में लगे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, दशहरा हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्नाव में मनाया जाएगा। कुछ रीतियां यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, जो उन्नाव शहर है हमारा, वो कल वहां पर रावण का दहन नहीं होता है किन्हीं रीतियों की वजह से। वहां पर रावण का दहन अगले हफ्ते है, उसमें एक तिथि के अनुसार रावण का दहन वहां पर किया जाता है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार जो है, जब माता रावण का वध कर श्री राम जी ने अधर्म पर धर्म का परचम लहराया था, इस दिन को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और पूरी तरीके से तैयारियां इस वक्त दशहरे की हमारे यहाँ चल रही हैं। आज नवमी का दिन है और कल दशहरा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आपने जाना किस तरीके से कानपुर में तैयारियां चल रही हैं, उसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में देखा किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। आकाश, आपके पास आऊंगी। आकाश, गाजियाबाद में दशहरे का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तस्वीरें हैं दशहरे को लेकर, कितना जो पुतला है बनकर तैयार है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस साल भी गाजियाबाद में वर्ष की तरह ही दशहरे का त्योहार है वो बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस बार की जो रावण की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ का जो गाजियाबाद में जो रावण का पुतला बनता है वो लगभग 60 फीट का बनता है। गाजियाबाद में कई ऐसी रामलीला हैं जहाँ पर छोटे रावण भी बनाए जाते हैं, क्योंकि वो रामलीला भी छोटी ही होती है, क्योंकि यहाँ की जो गाजियाबाद की बड़ी रामलीला है वो कविनगर और घंटाघर की रामलीला है। यहाँ जो रावण का पुतला बनता है वो 60 फीट या 65 फीट का पुतला जो बनता है। अगर बात करें की, तो गाजियाबाद में दशहरे के दिन दुगनी भीड़ यहाँ लोगों की मौजूदगी देखी जाती है। और इस दौरान जो गाजियाबाद में सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर जो गाजियाबाद की पुलिस है, यहाँ पर तमाम तरीके के जो सीसीटीवी हैं और पुलिस की जो तैनाती है वो लगभग अधिक तौर पर रहती है। और अगर आप गाजियाबाद में रूट की बात करें तो गाजियाबाद में जो गाजियाबाद पुलिस है उसने नवरात्रि के आखिरी दिन और दशहरे को लेकर भी रूट डाइवर्जन किया है कि किसी तरह की जो यातायात व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे और किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। जो रावण है वो इस बार भी हर वर्ष की तरह ही रात करीब 11 बजे या 11:30 बजे तक उसमें दहन किया जाता है। और जिस तरह जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसको लेकर ये पर्व गाजियाबाद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जी बिल्कुल, मनाया भी जाना चाहिए। उसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। के शुक्ला, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जब पुतला दहन किया जाएगा, इतना बड़ा पुतला है, तो आसपास जो भीड़ व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है? जी निशु जी, आपको बता दें, अयोध्या जिले में पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं। जहां पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा, उसके 500 मीटर चारों तरफ जो है कोई लोग वहां पर मौजूद न रहें, इस क्रम में पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। ग्राउंड बना दिया गया है और मार्क कर दिया गया है, चुने लगा करके मार्क कर दिया गया है कि उतनी दूर के एरिया में कोई लोग ना रहे, क्योंकि जब रावण का पुतला दहन होगा उसमें अंदर में छोटे छोटे बम दगते हैं, लगाया जाता है। जो छोटे छोटे बम जो है लगाए जाते हैं, जिससे किसी को कोई तो दुर्घटना ना हो या किसी के ऊपर कोई आग उड़ के न पड़े या किसी प्रकार का कोई अनप्रिय घटना न होने पाए। इस प्रकार से अयोध्या जिला पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अपनी कमर कस लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अयोध्या जिले की बात कर लिया जाए, अयोध्या जिले में पैरा मिलिट्री फोर्स सुरक्षा के दृष्टिकोण से निशु जी चप्पे चप्पे पर लगा दी गई है। ड्रोन कैमरे से एसएसपी व द्वारा जो है निगरानी की जा रही है। हम इस समय रामलीला मैदान में जहां पर खड़े हुए हैं, रामलीला मैदान के यहां पर जो अध्यक्ष हैं, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था और रावण का जो पुतला इस बार बन रहा है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और आज जो तैयारियां चल रही हैं किस प्रकार की हो रही हैं और अच्छी भव्य तरीके से ये हमको बताएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैं रामलीला कमेटी तोरोमाथी द्राबगंज का जो है जी, क्या तैयारियां चल रही हैं? यहाँ पे तैयारियां जो है बहुत अच्छी ढंग से है और जनता को, दर्शकों को दिखाने के लिए, उनकी बैठने के लिए हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जो है किसी प्रकार की सुविधा या सुविधा ज्यादा हो, असुविधा कम,
जी, सुरक्षा व्यवस्था के आप द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे मन जो है रामलीला कमेटी की तरफ से सुरक्षा के जो है अपना व्यक्तिगत इंतजाम किया गया है। इसके साथ में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है बराबर। यहाँ किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। पुतला अब तक कहाँ तक बन चुका है? पुतला हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, केवल उस पर जो है पेपर वगैरह लगाना बाकी रह गया है, वो भी जो है कल सुबह ठीक है। तक कंप्लीट हो जाएगा। जी निशु जी, ये अध्यक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि पुतला इनका बनकर तैयार हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ पेपर लगाने के लिए, जो छोटे छोटे उसमें पटाखे लगाए जाते हैं, ये लगाने के लिए अभी कारीगर आ चुके हैं और कारीगरों द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। हम आपको बता दें, इनके द्वारा बताया गया कि ये इनकी कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी ठीक है। सुरक्षा ठीक है, व्यवस्था क्योंकि के शुक्ला पुख्ता यानी इंतजाम किए गए अंतिम हैं। चरण में है इस पुतले का काम और जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि कल दहन भी होना है। दीपक भी हमारे साथ बने हुए। दीपक, जैसे कि आपने बताया कि पुतला बनाने का काम किया जा रहा है, कितना और समय से बनने में लगेगा? और हर बार दशहरे पे कुछ अलग देखने को मिलता है, पुतले में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, इस बार क्या अलग है इस पुतले में? बिल्कुल, तो जिस तरीके से कहा दशहरा में अगर पुतला जो बनता है रावण का, वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। अगर कानपुर की बात करें, जिस जहां हम मेला पे मौजूद हैं, यहाँ जो ठीक हमारे पीछे जो पुतला बन रहा है वो बन के तैयार हो गया। हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो कमेटी के लोग हैं उसको किस तरीके से जो है लोग पुतले को, रावण के पुतले को खड़ा कर रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो कारीगर थे, वो उन्होंने बना के तैयार कर दिया है मेले के लिए, और इसका दहन जो है कल होना है। और ये पूरा रावण का पुतला जो है उसको बना तैयार कर दिया गया और ये मेले में जो है खड़ा कर दिया गया। अब ये आज खड़ा हो गया और कल जब समय इसका होगा, जिस तरीके से बताया गया, मुहूर्त जो 11:30 से 11:45 बजे के आसपास इसको जो है इसका दहन होगा। तो पूर्णतः ये कानपुर में जो है रामलीला पनकी में है, लगता है पनकी के रतनपुर में, और रावण का पुतला जो है वो पूर्णतः बना के खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ जो तमाम जो लोग हैं, कारीगर हैं, वो भी मौजूद है, मेला कमेटी के भी लोग मौजूद हैं, और रावण का पुतला जो है पूर्णतः खड़ा कर दिया गया। और लगभग 40 फीट का ये बताया जा रहा है रावण का पुतला। तस्वीरों में और हम आप सहयोगी पाएंगे, दिखाएं किस तरीके से भव्य तरीके से रावण बनाया गया पुतला। लाइटें भी लगाई गई हैं, ऊपर छाता आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगाया गया। लगभग 40 फीट का ये पुतला रावण का बताया जा रहा है। तो इस तरीके से इसको आज खड़ा कर दिया गया बना तैयार करके, और कल जो है पुतला दहन का आयोजन होगा और 11:30 से 11:45 के बीच का ये आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें कानपुर पुलिस प्रशासन की, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पहले ही दिशा निर्देश अधिकारियों को दे चुके हैं, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। कल जब पुतला दहन का कार्यक्रम होगा तो मेले के आसपास लगभग 500 मीटर पर पुलिस प्रशासन तैनात रहेगा, और कमेटी के जो लोग हैं वो भी तैनात रहेंगे। हमारे साथ कमेटी के लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितने दिन से यहाँ दशहरा मनाया जाता और किस तरीके से कार्यक्रम किया जाता। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कितने दिन से मेला का आयोजन किया जा रहा है और किस तरीके से किया जाता है? ये 26वां वर्ष है रामलीला में, और 26वां वर्ष में निर्बाध रूप से बढ़िया रामलीला हो रही है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी नहीं रहती है। पनकी क्षेत्र में कानपुर की सबसे विख्यात रामलीला है। यहाँ पे अध्यक्ष बलवान सिंह राजावत और पूरी कमेटी तन्मयता से पूरे रामलीला को अच्छा बनाने में कोई योगदान में कमी नहीं रखती है। रावण का पुतला जो है पूरा बना दिया गया, खड़ा कर दिया गया। क्या समय है इसका दहन का? कल दहन वो 11 बजे के आसपास और 12 बजे के बीच में समय देख के ही। ठीक है दीपक, ठीक है। तो यानी कमेटी के लोग हैं, जिस तरीके से अंतिम रूप यहाँ पर भी दिया जा रहा है, क्योंकि कल दहन भी किया जाना है। योगेंद्र, आपके पास आऊंगी। योगेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की रीतियां कुछ अलग हैं, कल दहन नहीं किया जाएगा, अगले हफ्ते जब भी दहन किया जाएगा, तो उसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है और कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है इसे देखने के लिए? देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि जो रावण दहन की जो एक रीत है, वो केवल उन्नाव सदर में जो सदर में रामलीला होती है उसकी रीत थोड़ा सा भिन्न है बाकी अन्य जगहों पर। जैसे कि जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं शुक्लागंज में, यहाँ पर रावण दहन कल ही होगा, दशहरा के दिन ही होगा। आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, हमारे पीछे दशानन का जो चेहरा तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ स्मार्ट तरीके से इसको इस बार तैयार किया गया है। इसमें कई तरह की इलेक्ट्रिक चीजें भी यूज की गई हैं। हमारे साथ कुछ कमेटी के सदस्य भी इस वक्त खड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे साथ जो रामलीला कमेटी है उसके भी कुछ सदस्य खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस रामलीला में किस तरह के अन्य इंतजाम है और इस बार रामलीला में, इस दशहरा में क्या नया है। क्या नाम? सबसे पहले तो नाम बताइए। योगेश मिश्रा, महामंत्री स्वामी नारायण दशहरा महोत्सव।
जब रामलीला मंचन। योगेश जी, जो रामलीला कमेटी आपकी है, जो यहाँ पे रामलीला होती है, इस बार किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है और क्या नया इस बार दशहरा में मतलब होगा इस बार? सुरक्षा की दृष्टि से जो कमेटी ने किया है वो सब जगह आप देख सकते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं जी, सारे कैमरे लगे हुए हैं। रास्ते में प्रशासन भी रहता है, हमारी समिति के लोग भी रहते हैं। और जितनी देर में दूर में आतशबाजी या पुतला होगा वहाँ पूरी बैरिकेडिंग होती है। तो और खुशियाँ दूर दूर में महिलाएं अलग हैं, पुरुष अलग है, तो सब लोगों की नजर रहती है, सुरक्षित रहता है। जो रावण का पुतला होता है उसके अंदर कुछ फायर मतलब जो पटाखे होते हैं वो भी होते हैं, तो उसके लिए क्या इंतजाम है कि पटाखे जब फूटेंगे तो उसके पब्लिक के ऊपर वो उसकी छींटे ना जाए, पटाखे ना जाए, उसके लिए क्या इंतजाम है? जो हमारे पुतले दहन में जो भी आतशबाजी होगी पुतला दहन के अंदर लगेगी या फिर बाहर हुई आतशबाजी होगी वो जी। तो ठीक है अभी आपने देखा आकाश आपके पास आऊंगे। आकाश, देखिए कितना उत्साह लोगों में है और जो रोड साइड लगाते हैं पुतले वो कितने उत्साहित है, कितनी आशा की नजरों से वो देख रहे हैं, क्योंकि इस बार दशहरे का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है पिछले सालों के मुकाबले। बिल्कुल निश्चित, आपको बता दूं कि जो पुतले बनाने वाले हैं उनको भी इस बात की आशा रहती है कि जो जाता है तो उनकी जो मेहनत है वो वसूल हो जाती है। तो कुछ दिन पहले हमने भी एक ऐसे पुतले बनाने वाले रोड साइड जो पुतले बनाते हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि पिछली बार उन्होंने लगभग 50 से 60 पुतले बनाए थे, लेकिन आकाश आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कुछ दशहरे को लेकर तैयारियां चल रही है, कितना उत्साह लोगों में है, ये हम तक पहुंचाने के लिए